नमस्कार। आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया नई पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे से बनी पार्लियामेंट, अखंड भारत दिखाती पार्लियामेंट और इंडिया की संस्कृति दिखाती पार्लियामेंट। ये एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का अचीवमेंट है। साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के कई और अचीवमेंट्स हैं, जो ऐसे अचीवमेंट्स जो कि उन्होंने डिफेंस की फील्ड में लिए हैं। इसी पे एक्सपर्ट हैं नीरज राजपूत जी, जो कि फाइनल असॉल्ट एक यूट्यूब चैनल है। एक बार जाएं, जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। बड़ा अच्छा चैनल चलाते हैं ये, डिफेंस पर भी, डिफेंस में जो लेटेस्ट होता है और डिफेंस में इंडिया के अचीवमेंट बताते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अगर बात करें तो ये तो पार्लियामेंट तो एक धन्यवाद रोहित अलग जी। अचीवमेंट है। पार्लियामेंट एक अलग अचीवमेंट है, नो डाउट अबाउट इट। इसके साथ साथ डिफेंस की फील्ड में क्या बड़े अचीवमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। सबसे पहले तो धन्यवाद रोहित जी, आपका अपने शो पे बुलाने के लिए। आपका पॉपुलर शो है और मेरा, जैसा आपने बताया, फाइनल असॉल्ट है, देश दुनिया की रक्षा, सुरक्षा और सामरिक मामलों से जुड़ा हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल जो रहे हैं, 9 इयर्स ऑफ रूल जो रहा है, जिन्होंने प्रधान सेवक के तौर पर उन्होंने रूल किया है, देश में किया है, भारत में। इस दौरान जो है बड़ी अचीवमेंट, जैसे आपने बताया, पार्लियामेंट का आज उद्घाटन हुआ है, नई संसद का हुआ है। और नई संसद में जो सेंगोल आया है, पहली बार लोगों ने सुना कि सेंगोल भी कोई चीज होती है। चोला चोला राज जो चोला राज्य था हमारा, दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य था, उसमें जो है दिया था राजदंड, जिसको माना जाता था, सिसेप्टर जिसको बोलते थे, वो उसको एक उन्होंने वहां पर स्थापित किया है। तो चोल राज्य से तो उन्होंने लिया ही है। चोल राज्य हम लोग जानते हैं कि जिसने भारत की जो पताका थी, विजय पताका थी, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक पहुंचाई थी। श्री विजय जो राज्य था, वहां तक, चाइना तक जो था, प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था इस चोल राज्य का, जहां का ये जो सेंगोल है उन्होंने स्थापित किया। तो जो बात की आपने डिफेंस के क्षेत्र में, तो पिछले 9 साल में अगर आप देखेंगे तो देश की जो सेना है वो तो बिल्कुल ठीक वैसे ही है, सैनिक भी ऐसे ही है। लेकिन जो मिली है भारतीय सेना को या आर्म फोर्सेस को, हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना को, वो है पॉलिटिकल लीडरशिप। जो लीडरशिप मिलनी चाहिए थी वो उस तरह की मिल पाई है पिछले 9 सालों में। और अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं तो चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो पाकिस्तान के खिलाफ, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एलओसी पर हो, आतंकी लॉन्च पैड्स पर हो, या फिर गलवान घाटी में जिस तरह से भारत ने चीन को पटकनी दी, चीन को रोक के रखा है, विस्तारवादी नीति को रोक के रखा है पूरी एशिया में चीन को, वो एक बड़ी अचीवमेंट है। या फिर हम लोग कह सकते हैं डोकलाम विवाद में पहली बार भूटान में जाकर जो है भारत ने रोका, चीन को रोका है। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत भी है, जो रक्षा क्षेत्र में किस तरह से सेल्फ रिलायंस बन रहा है। तो ये बड़ी अचीवमेंट्स है। आर्टिकल 370 हटाना कश्मीर में, किसी ने सोचा था कि अगर आर्टिकल 370 हट जाएगा, आतंकवाद पर कभी लगाम कस पाएगा भारत, कस पाएगा? आतंकियों को कैसे रोकेगा, होम ग्राउंड टेररिस्ट को, इन्फिल्ट्रेशन को, इन सब पर लगाम कसी जा चुकी है। हमने देखा सफल G20 समिट कराई है, श्रीनगर में कराई है। भले ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बल हो, लेकिन क्या किसी तरह की किसी ने कोई आवाज उठाने की कोशिश की? क्या कोई अटैक करने की कोशिश की आतंकियों ने, या पाकिस्तान की तरफ से हुई? तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं जो भारत की हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग देख सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल को अब एक्सपोर्ट कर दिया भारत ने फिलीपींस को, जो आज से 10 साल पहले भारत ने कभी सोचा भी नहीं था और चाहता भी नहीं था कि हमारी मिसाइल और हथियार कोई दूसरा देश जो है इस्तेमाल करे, कहीं हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए, इस तरह की नीति। तो ये नीति जो है पिछले 9 साल में बदलाव हुआ है भारत की, और भारत ने कहा है कि हम रक्षा उत्पादन करेंगे। 1 लाख करोड़, पिछले 1 साल में 1 लाख करोड़ के हथियार, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट्स जो हैं, LCA तेजस, ये बने हैं भारत में। ये अचीवमेंट है पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हमारे देश की रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में। जी रोहित जी। राइट, ये अचीवमेंट है। अच्छा, एक तो आप पाकिस्तान में पहली बार घुस के स्ट्राइक करके आए। दूसरा, आप किसी तीसरे कंट्री के एरिया के लिए स्टैंड लिया आपने। ये भी हमने पहली बार देखा, पहले इससे पहले अपने कंट्री में नहीं हो पाता था। अच्छा, अगर बात करें तो क्या आप आज जो इंजन नहीं है हमारे पास तेजस का, बाहर से मंगवाने की कोशिश चल रही है, और चीन पहले ही बोल चुका है कि हम एमका का इंजन अगले 10 साल तक नहीं दे पाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया कोई इंजन अपना बना पाएगा? क्या कावेरी इंजन इतना सक्षम है? बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल भारत के सामने यही है। जो हम लोग देख रहे थे कि मार्क टू, LCA तेजस मार्क टू का जो इंजन है वो आना है, साथ ही मार्क 1 के इंजन जो है वो आने हैं। 83 का जो है पहले ही कॉन्ट्रैक्ट जो है भारतीय वायुसेना दे चुकी है, HAL को दे चुकी है।
तो इनके इंजन बन गए। तो पहले ये इंजन जो थे, जो एलसीए के आने थे, वो अमेरिका से आते थे। हम लोग जानते हैं जीई का इंजन आता है 404। लेकिन अब भारत ने, क्योंकि नई जो हम लोगों की जो अपग्रेडेड वर्जन है एलसीए तेजस का, मार्क 1 ए है, साथ ही मार्क 2 है जिसे मीडियम वेट फाइटर भी कहते हैं, और तीसरा है एम का, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। तो इनके लिए इंजन 414 जीई का इंजन आना है। और ये अभी इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी रुका हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन रुक गया है मार्क 1 ए का। वो इसलिए रुका है, कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, सब पैसा दिया जा चुका है, 10,000 करोड़ रुपए एचएएल को दिए जा चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि भारत ने अब अमेरिका को साफ कर दिया है कि हम इंजन आपसे तभी लेंगे जब आप यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत यहाँ खुद जीई 414 इंजन बनाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा होने वाली है रोहित जी, अगले महीने जून के महीने में होने वाली है, उसमें ये माना जा रहा है कि डील पक्की है। और उससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं, आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे रक्षा मंत्री आ रहे हैं, अगले हफ्ते आने वाले हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये डील हो जाएगी। और अमेरिका जीई ने भी अपनी रिक्वेस्ट अमेरिकी सरकार को दे दी है। अमेरिकी संसद में ये अब रिपोर्ट जो पेंडिंग है, उनको ओके करना है कि आप जो है ये इंजन भारत में बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत की होगी, क्योंकि रोहित जी जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ये दुनिया के बहुत सारे देश बनाते हैं। और और कंपनियां भी बहुत हैं इस तरह की फाइटर जेट बनाने की। लेकिन जो एयरक्राफ्ट का इंजन होता है, सबसे मुश्किल काम किसी एयरक्राफ्ट का वो एयरक्राफ्ट इंजन होता है। सिर्फ गिनी चुनी उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ ये देश है जो बनाते हैं एयरक्राफ्ट इंजन, ये कंपनियां हैं जो बनाती हैं एयरक्राफ्ट इंजन। लेकिन अगर ये एयरक्राफ्ट इंजन भारत में बनेगा, हालांकि ये पता नहीं कि टीओटी यानी कि पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, 100% होगी या नहीं होगी, लेकिन ये बड़ी अचीवमेंट होगी भारत के लिए कि भारत में एयरक्राफ्ट इंजन बनाए जा सकते हैं। ये लगभग तय है कि ये अब बनेंगे भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत। और हमारे जो इंजन होंगे, जिसकी कमी जो भारत हमेशा खल रही थी भारत को, चाहे एलसीए हो या दूसरे एयरक्राफ्ट हो, तो ये कमी पूरी होने जा रही है। राइट। अच्छा, एक चीज और, ये भी पहली बार ही हो रहा है आजाद भारत में कि इंडिया जाके एशिया पैसिफिक में या साउथ चाइना सी में अपने जिसे बोलते हैं मसल फ्लेक्स कर रहा है, अपना दबदबा दिखा रहा है। कितना हम घेर पाए हैं, कितना सक्सेस ले पाए हैं हम चाइना को घेरने में वहां पर? देखिए रोहित भाई, अगर ये बात तय है कि अगर चीन को नहीं रोका गया, चीन की लामबंदी नहीं की गई, तो चीन जो है, जो चीन की हम लोग जानते हैं विस्तारवादी नीति है, उसकी एक्सपेंशनिज्म की नहीं है, चाहे फिर वो एक साथ जाके कब्जा कर ले या धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग धीरे धीरे करके, जैसे उसने भारत के खिलाफ की है एक साथ 1962 में, तो अक्सर ही चीन पर हड़पाई। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके आगे आगे बफर जोन बनाओ आप, यहाँ पर बफर जोन बनाने के बाद धीरे धीरे 1 किलोमीटर आया, 2 किलोमीटर आया, उसके बाद अपना वहां पर जाके पत्थर गाड़ दिया, मान लिख दिया चाइनीज में, मैंड्रीन में कि हमारा एरिया है। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता, अगर नहीं रोका गया चीन को तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, साउथ तिब्बत हम लोग जानते ही, उसको कहता ही रहता है वो। तो भारत ने क्या किया है कि अपने एरिया में तो आपको करना है, अब भारत को बाहर निकलना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनानी पड़ेगी आपको। अगर अपने कुएं में रहे तो आपके लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। अगर कुएं में रहे तो मेंढक की तरह रह जाएंगे, आप अपने ही बॉर्डर पर रह जाएंगे। तो अब भारत ने क्या किया है, एक तो जो चीन का इन्फ्लुएंस है, जो यहाँ तो अपने आप को रोका ही है, 50,000 सैनिक हम लोग जानते हैं फाइटर जेट्स पूर्वी लद्दाख में तैनात करती है, 2 कोर अरुणाचल प्रदेश में तैनात कर रखी है, 3 कोर और 4 कोर जो कि दीमापुर में और तेजपुर में है, जो रोकने के लिए करीब करीब 1 से 1.25 लाख सैनिक होंगे इन दोनों में मिला के। तो यहाँ तो रोकना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको घेराबंदी करनी पड़ेगी। और उसमें क्या किया है अमेरिका ने, जो उनकी आइलैंड चैन स्ट्रेटेजी है, उसमें भारत को शामिल कर लिया है। जो अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, पापुआ न्यू गिनी गए थे, लोगों को लगा इतने छोटे देश क्यों गए हैं, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक जो था, ये मूव था भारत का इस देश में जाने के लिए, क्योंकि चाइना जो है यहाँ पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी में हम लोग जानते हैं वो पूरा अपना इन्फ्लुएंस कर चुका है, हेजीमनी किसी को आने नहीं देता है साउथ चाइना सी में। तो भारत ने हालांकि अभी की है एक एक्सरसाइज की एशियन कंट्रीज के साथ। तो अब इन पैसिफिक कंट्रीज को भारत ने अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश की है। एक FIPIC के नाम से भारत ने एक फोरम बनाया था इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ, जिसमें 14 देश हैं, सोलोमन आइलैंड्स है, फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है, माइक्रोनेशिया है, तुवालू है, इस तरह के देश हैं। ये बहुत छोटी छोटी कंट्री, लेकिन इनका जो इकोनॉमिक जोन है समुद्र में बहुत बड़ा है इनका। तो चीन ने पिछले साल क्या किया, सोलोमन आइलैंड के साथ एक स्ट्रेटेजिक संधि कर ली, सिक्योरिटी संधि कर ली, वहां बेस बनाने जा रहा है। तो अब भारत ने अमेरिका ने भारत को साथ लिया है कि आपका इन्फ्लुएंस साउथ, ग्लोबल साउथ में बहुत ज्यादा है, इन कंट्रीज में है, तो आप हम इनके आपके साथ जो है एक सामरिक संबंध चाहते हैं। तो भारत क्या कर रहा है, इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ सितंबर के महीने में जितने भी इनके आर्मी चीफ्स हैं, मिलिट्री चीफ्स हैं, इनका एक बड़ा जो है सम्मेलन, कॉन्क्लेव, आर्मी चीफ कॉन्क्लेव राजधानी दिल्ली में खुद थल सेना प्रमुख करेंगे। तो ये एक नीति है, किसी तरह से चीन को आगे बढ़ने से रोका जाए, LAC पर रोका जाए, और साथ ही पैसिफिक ओशन में भी रोका जाए। नहीं तो ये चीन जो है सबको खाता चला जाएगा ड्रैगन की तरह।
राइट। अच्छा, एक चीज और कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। पाकिस्तान तो बिल्कुल कटोरा लेके हाथ में आ चुका है और पाकिस्तान अपने ही मामलों में इतना फंस गया है कि वो बाहर सोच नहीं पा रहा, उसके पास टाइम भी नहीं सोचने का। क्या एक 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 जैसे बोलते हैं एक असॉल्ट हो सकता है पाकिस्तान पे, जिस तरीके का हमने रजौरी अटैक देखा, और रजौरी के पहले भी एक अटैक हुआ था क्या, और उसको माना गवर्नमेंट ने कि वो टेरर अटैक था। रजौरी के बाद क्या ये G20 खत्म होने का और चाइना कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने की इंतजार किया जा रही है, इसके बाद एक असॉल्ट हो सकता है? देखिए रोहित जी, ये एक बात अगर भारत को पता चल गई कि जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है ये, अगर ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हैं, जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, एक एंटी फासिस्ट ग्रुप करके बनाया है। हालांकि ये जैश ए मोहम्मद का ही फ्रंट है और कुछ नहीं है, ये सब लश्कर के ही फ्रंट होते हैं, TRF और ये सब जितने भी हैं। लेकिन अगर ये भारत को पता चल गया कि ये आतंकी अगर पाकिस्तान से आए हैं, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें हो सकती है। पाकिस्तान भले ही कहता रहे, देखिए पाकिस्तान की जो स्टेट है वो तो बिल्कुल सही कहा आपने, अपने आप में ही फंसे हुए हैं। इमरान खान में पाकिस्तानी सेना फंसी हुई है, उसमें उनकी अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। लेकिन उनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, हम लोग जानते हैं वो टेररिस्ट ग्रुप अब तो वो इंडिपेंडेंटली जो है काम करते हैं। तो वो अगर इस तरह के कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये कार्रवाई की है रजौरी वाली, जो पुंछ वाली, दो बड़ी घटनाएं हुई हैं ये, तो अगर इन्होंने इनमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो टैंक है वो पूरी तरह से जंग खा चुके हैं, लॉजिस्टिक्स नहीं है। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल भी जाकर गिर गई उनके यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ये स्थिति अब जो है पाकिस्तान की हो चुकी है। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से लगा कहीं स्टेट इन्वॉल्व है, तो जरूर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान के खिलाफ भी कर सकता है भारत। बिल्कुल कर सकता है, मतलब ये बात आप भी मान रहे हैं। आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है डिफेंस को कवर करने का, और एक लंबे एक्सपीरियंस में आप ही के पास सबसे पहले खबर हुआ करती थी। ये बात भी मैं मानना चाहूंगा कि अगर आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसा है कि बदला जरूर लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। कितना टफ होगा ये, क्योंकि पिछली बार हमने हवाई हमला किया था, पाकिस्तान इसके लिए सतर्क होगा। मेरा फाइनल क्वेश्चन है, धनदेव भाई का। देखिए मुश्किल तो हो गई। देखिए अब पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, पहले वो अमेरिका के साथ लगा हुआ था, जब तक अमेरिका और रशिया का अपना कोल्ड वॉर चल रहा था, ग्रेट गेम लगा हुआ था उनका अफगानिस्तान में, तब तक अमेरिका और नाटो कंट्रीज, फ्रांस, इन सबको बहुत इनकी हेल्प करते थे, मिराज 2000 दिए थे इनको। लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना का हाथ थाम लिया है। चाइना के साथ जितनी टेक्नोलॉजी है, उनकी मिलिट्री हार्डवेयर हैं, हम लोग देख रहे हैं फाइटर जेट्स उनके लेता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उन्होंने काफी चीन से लिया है। और इसके बाद से खासतौर से जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद जो डॉग फाइट हुई जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन थे, उसमें पाकिस्तान को लगा कि कहीं ना कहीं वो मात खा सकता है। और जो पकड़ नहीं पाए थे मिराज 2000 को, जब उन्होंने अटैक किया बालाकोट टेरर कैंप पर जैश ए मोहम्मद के, तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा कि हमें अब जरूरत है, तो उन्होंने अपना एयर डिफेंस किया, स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत के पास इस टाइम जो है, चाहे अगर एयर पावर की बात करें तो रफाल फाइटर जेट्स आ ही चुके हैं, जो किसी भी एयर डिफेंस को जो है चकमा दे सकते हैं। भारत का खुद का अपना एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो गया, S-400 लिया है भारत ने, रशिया के साथ लिया है, और हमारी आर्मी तो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। तो ऐसा कोई भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ अभी तो 6 साल तक रहे बाजवा साहब, उन्होंने खुद कहा कि हमारे टैंक तो जंग खा चुके हैं, लॉजिस्टिक्स नहीं है। भारत ने अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट कितना मजबूत किया है, हमने गलवान घाटी और चीन के साथ जो LAC पर हमारा फेस ऑफ चल रहा है पिछले 3 साल से, उसमें कितना मजबूत किया कि 1-1.5 साल तक जो है भारत जो है सस्टेन कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा जो सीख है वो भारत ने ली है कि अपने लॉजिस्टिक्स आपको बहुत मजबूत रखने पड़ेंगे, हथियार तो रखने ही है आपको, सस्टेन करने से करना है एक लंबे युद्ध को, उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। राइट, राइट। थैंक्स अ लॉट। सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है और थैंक इंडिया यू। उसके लिए तैयारी कर रहा है। पिछले कुछ 2 साल 3 साल में जो हमने टेस्ट किए हैं और जो हमारी तैयारी रही है, वो अपने आप में बोलती है। हमने क्या टेस्ट नहीं किया, हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया। नाइट लैंडिंग अभी अभी मिग 29 की की नाइट लैंडिंग टेस्ट की है हमने एयरक्राफ्ट कैरियर पे। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत कुछ टेस्ट किया। तेजस टेस्ट हो गया। जो हमारा मिसाइल्स हैं वो हम लोगों ने शिप से लॉन्च किया, INS मार्मगांव से। ये भी हर बार एक नई चीज टेस्ट हो रही है। ये टेस्ट तो हो ही रही है, साथ में चाइना और पाकिस्तान हमारे दोनों एनिमी, दोनों दुश्मन की देख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट नीरज जी फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत ही थैंक यू बढ़िया रोहित जी। डिस्कशन था। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे साथ में। बिल्कुल अगर बिल्कुल करते आपको रहेंगे। ऐसी और एनालिसिस चाहिए
तो इनके यूट्यूब चैनल फाइनल असॉल्ट बाय नीरज राजपूत, उस पे जाए और जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। अभी के लिए नमस्कार, थैंक यू धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।